सीयूईटी के सभी एस्पिरेंट्स खुश हो जाइए क्योंकि आप सभी के लिए मार्केट में इज्जत बढ़ने वाली है। जो इज्जत आईआईटी के स्टूडेंट्स को मिलती है, जो इज्जत नीट के स्टूडेंट्स को मिलती है, वही इज्जत आपको भी मिलने वाली है। लेकिन कैसे मिलेगी, क्या यूजीसी ने आपके लिए सोच रखा है, कौन कौन से वो बदलाव हैं जो कर दिए हैं। हालांकि आपने कई बदलावों के बारे में जान लिया होगा, मैं उन सभी चेंजेस के बारे में बात करूंगा, प्लस इस बारे में भी बात करूंगा कि आखिरकार ये बदलाव आपको किस तरीके से पॉजिटिवली या निगेटिवली इंपैक्ट करने वाले हैं और आप कैसे इसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं अगर आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए एक सबसे निगेटिव बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि जो पहले आप 6 सब्जेक्ट चुन सकते थे अब मात्र 5 चुन सकते हैं। ये एक खतरे की घंटी है, लेकिन इसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी भी यूजीसी ने आप सभी के लिए एक क्या बोलते हैं कि गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने माता पिता के द्वारा सुझाव दिलवा सकते हैं, आपके टीचर सुझाव दे सकते हैं। उन सभी पर बात करूंगा। फिलहाल मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप सभी मुझे देख रहे हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। और आप एक बात जान करके चलिए, अभी से लेकर के सीयूईटी 2025 यानी कि मई के मंथ तक लगातार बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और आपके लिए इंडिविजुअली उन्हें फॉलो करना वाकई में कठिन होने वाला है। तो आपको चाहिए एक सीयूईटी एक्सपर्ट जो कि सीयूईटी हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड करेगा। यहां पर हर एक टीचर आप सभी के लिए हर एक अपडेट को कवर करेगा और सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने पाया कि यूजीसी ने इस सर्कुलर को जारी किया हम सभी के लिए, जिसमें बताया कि सीयूईटी यूजी 2025 और सीयूईटी पीजी 2025 को कंडक्ट कराने के तरीके में कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, क्या चेंजेस इन्होंने यहां पर प्रपोज किए हैं पहले हम उन्हें जान लेते हैं और वन बाय वन में जानते हैं, और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। और आखिरकार मैंने क्यों बोला कि आपकी इज्जत बढ़ने वाली है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ आई ओपनिंग देखने को मिलेगा। चाहिए तो यहां पर सबसे पहली बात लिख रखी था, एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। अब पहली बात तो ये कि इसमें कोई नई बात नहीं, हम सभी को पता था, अभी भी साल में एक ही बार पेपर हो रहा था। 2024 में ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी था और यहां पर आपने हाथों से भी पेपर दिया, यानी कि आपका क्या बोलते हैं सेंटर्स पर जाकर भी पेपर हुआ। लेकिन बच्चों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, दैट इज वाई अब इसका मोड बदल दिया गया। तो सीबीटी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आप जरा 5 सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, आप 3 डोमेन ले लेंगे, आप एक लैंग्वेज ले लेंगे और एक आपके पास जनरल टेस्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लॉ करना चाहते थे वो एक अपना एलएलबी भी ले लिया करते थे, है ना, वो अपने लिए लॉ ले लिया करते थे, वो वाला एक सब्जेक्ट उठा लिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बीएचयू के लिए आपको जीटी जरूरी है। आपके पास जीटी नहीं तो आप बीएचयू नहीं जा सकते, और अगर आपके पास लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन नहीं तो आप डीयू नहीं जा सकते। तो ये एक कंट्रोवर्सी से क्रिएट हो रही है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय बीएचयू और डीयू भी अपने कैरिकुलर में कुछ चेंजेस लाते हुए हम सभी को आगाह करे, पर फिलहाल ये एक खतरे की घंटी है। कम से कम 6 बने रहने देना चाहिए था। पिछली बार भी मैक्सिमम सब्जेक्ट ले पाने की लिमिट 6 थी, इस बार 5 क्यों कर दिया, इसको लेकर के एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं तो चाहूंगा कि एनटीए हम लोगों को दे। उसके बाद द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहां पर बताया जा रहा है कि अब कैंडिडेट्स कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्लास 12 में उनके पास क्या सब्जेक्ट थे। लेकिन यहां पर डीयू जो सर्कुलर हमको दे रखा है, अभी उसने कुछ नया नहीं दिया, तो उसके पुराने सर्कुलर के हिसाब से डीयू बोलता है कि हम वही सब्जेक्ट्स लेना चाहेंगे जो आपके क्लास 12 में हो। अब ये बोल रहे हैं कि आपके क्लास 12 में कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, आप अपने अलग से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहां पर एक क्लैश है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में डीयू की तरफ से इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर पर सब्जेक्ट। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अभी मात्र मैथ्स के लिए और जो टेक्निकल पेपर होते हैं उनके लिए 60 मिनट मिल रहा था, लेकिन अब इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाला है। ये तो खुशी की बात है, आप लोग खुश हो जाइए। ये तो वाकई में अच्छा है कि अब आपको ज्यादा समय मिलेगा, तो समय को लेकर के परेशान नहीं होना है। लेकिन एक कैच है जो इसके जस्ट नीचे आएगा, तो ये अच्छी बात है। चलो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तालियों के साथ अप्रिशिएशन है यूजीसी का कि इसने एक अच्छा कदम उठाया। ठीक है ना, आगे, और इसके लिए भी ताली है सीबीटी मोड के लिए, ये भी एक अच्छा कदम है क्योंकि ऑफलाइन पेपर सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। ओके, बच्चों का एक ये कंसर्न बना है कि सभी क्वेश्चंस को कंपलसरी कर दिया। इसको लेकर के डरने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी हमारे पास अधिकतर सब्जेक्ट्स में होता था कि हमारे पास 50 क्वेश्चन है, 50 में 40 करने, 10 छोड़ देंगे। लेकिन जरा सोचो, मान लो सीयूईटी 2025 का पेपर लगभग 13 से 15 लाख लोग दे रहे हैं, मान लेते हैं, तो क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा होगा जिसे आपके अलावा कोई अलग नियम के द्वारा पेपर दिलाया जा रहा हो? नहीं।
तो अगर आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं तो बाकी लोगों के लिए भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब इज्जत वाली बात आ जाती है, आपके पेपर को धीरे धीरे कठिन बनाया जा रहा है। और आखिरकार आईआईटी और नीट की इज्जत क्यों है? क्योंकि वो पेपर कठिन है। तो अब क्योंकि आप सीयूईटी का पेपर देंगे तो आप भी हक से बोल सकते हैं कि हल्का पेपर नहीं दे रहा हूं मैं भी एक कठिन पेपर दे रहा हूं। क्योंकि अभी 100 परसेंटाइल लाना बहुत सरल हो गया था, लेकिन अब देखिएगा आगे आने वाले समय में 100 परसेंटाइलर्स की संख्या धीरे 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 घटेगी और 100 परसेंटाइल ना लाने के बावजूद भी आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और भी इसका सोल्यूशन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, वो सेशन के एंड में रहेगा, लेकिन इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए और इसको लेकर के परेशान ना होइए। परेशानी की जड़ सिर्फ मेरे लिहाज में अभी तक ये है, बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट से कई सारे बात करने के बाद, पिछले साल के टॉपर से बात करने के बाद, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि 5 सब्जेक्ट नहीं 6 सब्जेक्ट रहने चाहिए थे, जिनको कुछ अलग से भी परस्यू करना था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होंगे। टाइम मैनेजमेंट और बाकी सभी चीजों को लेकर के हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। सीयूटी हिंदी मीडियम, पूरा सीयूटी परिवार आपके साथ जुड़ा रहेगा, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ये बात हम लोग को पहले ही पता है, भैया एनसीईआरटी के हिसाब से रहेंगे। यहां पर मीडियम यानी किस किस माध्यम में पेपर होगा, पेपर आप हिंदी माध्यम में दे सकते हैं, इंग्लिश माध्यम में दे सकते हैं, साथ के साथ असमी माध्यम में, बंगाली माध्यम में, इन सभी माध्यम में दे सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खास बात अभी कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं, किस बात के? पहले तो इसे पूरा साफ करना पड़ेगा, पड़ जाएगा। चलिए ऊपर थोड़ा चलते हैं और हाँ यहां पर आ जाइए। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि टूरिज्म हो गया, लीगल स्टडीज, हाँ जिसकी मैं बात कर रहा था, लीगल स्टडीज को लेकर के जो बात की गई थी ना, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। अभी तक क्या था कि बंदा लीगल स्टडीज ले लेता था तो उसकी पढ़ाई करता था, क्योंकि किसी की अच्छी है मान लो लीगल स्टडीज में, है ना, अप्रोच है, अब उसे जबरदस्ती जीटी पढ़ना पड़ेगा। फॉर दीज प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभी उन्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से ही उनको मेजर किया जाएगा, उनकी योग्यताओं का आकलन किया जाएगा, तब उन्हें सीट्स दी जाएंगी इन सभी कोर्सेज के लिए, जैसे टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और इन्हें अलग से डिसकंटिन्यू कर दिया है इन्होंने, है ना, इन सब्जेक्ट्स को अलग से डिसकंटिन्यू किया, लिखा भी है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हुआ करते थे, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। अच्छा, इनमें से ज्यादातर ऐसे जैसे टूरिज्म हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो इसको ले रहे हैं, तो उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उनका भी तो फायदा नहीं है ना, कि अगर आप किसी कॉलेज में इसको लेकर के स्टूडेंट्स ही नहीं तो क्या करेंगे वो इसको पढ़ा करके भी। ठीक है, उसके बाद द 23 सब्जेक्ट्स पेपर्स विल बी, और ये सब्जेक्ट सारे दिए गए वो आप पढ़ भी सकते हैं। अभी आपके सामने जो मेजर चीजें हैं उन्हें मैं बता दूं। पहला मेजर चेंज ये है कि आपके 6 से 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप लोग इस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं इस बात से कि हाँ हम इसमें मेहनत कर लेंगे, किस वाले में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें थोड़ा सा शायद चेंज किया जाएगा, जीटी के पेपर में थोड़ा सा फेरबदल होगा। ठीक है, अगर आप डाइजेस्ट कर ले रहे हैं तो ये भी आप बहुत पॉजिटिवली देख सकते हैं। दूसरा चेंज ये है कि अभी आपको 60 मिनट मिलेंगे, और ये बहुत ही सराहनीय चेंज है, बहुत ही अच्छा चेंज है। तीसरा जो थोड़ा सा आपको दुख दे सकता है, थोड़ा डरा सकता है, कि जो आप पहले 50 में से 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, अब जितने क्वेश्चन हैं उतने ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एवरी क्वेश्चन इज कंपलसरी नाउ। तो अब अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि अभी भी समय काफी ज्यादा है। आप अभी इस वीडियो को लगभग 4 महीने पहले देख रहे हैं एग्जाम के, है ना, तो 4-5 महीने पहले अगर आप देख रहे हैं तो इनफ टाइम है आपके पास कि आप माइंड मेकअप कर सकें। लेकिन माइंड मेकअप कर लिया, यूट्यूब से पढ़ाई कर लिया, लेकिन अब जब आप जान रहे हैं कि 2024 में आपने पेपर का लेवल देखा, 8 लाख लोगों में से मात्र 1600 बच्चे थे जिनके 200 में से 200 आए थे इंग्लिश में, और भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही ताता रहा था, किसी में बहुत ज्यादा बूम नहीं आया। तो अगर आपको ये लग रहा है, आपको भी अगर समझ आने लग गया है कि यूजीसी अब इस पेपर को भी एक टफर लेवल की तरफ ले जा रहा है, तो आपको वाकई में नीड पड़ने वाली है एक्सपर्ट्स की, जो आपका चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपकी हेल्प कर सकें। उसी के लिए अड्डा 24/7 परिवार आपके लिए लगातार लगा हुआ है ना। यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा देता हूं कोर्सेज से, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है सीयूईटी साइंस का महापैक आपको देखने को मिल रहा है, आर्ट्स का महापैक आपको देखने को मिल रहा है, और यहां पर जीटी एंड लैंग्वेज का महापैक, और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में है। वो नॉमिनल प्राइजेस मैं आपको दिखा देता हूं, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में है। मात्र आप अगर ये कोड यूज कर लेंगे, कोड रहेगा S743, अगर आप इसे यूज कर लेते हैं तो आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर, चाहे वो आर्ट्स का महापैक हो, चाहे वो साइंस का महापैक हो, या फिर जीटीआर लैंग्वेज का हो। साथ के साथ आप इस ईमेल आईडी के थ्रू, दिस इज माय ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, इस ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और एडिशनल डिस्काउंट, अगर मान लीजिए आपके घर की कोई स्थिति खराब है तो आप एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लेकिन अब आपको देर नहीं करनी है,
यहां पर 2 बैचेस, एक तो महापैक और अभी जो जस्ट शुरू हो रहा है वो है भौकाल बैच। तो अगर आप महापैक लेंगे तो उसके अंदर भौकाल बैच भी मिलेगा, उसके बाद आने वाले जितने बैचेस हैं उन सभी बैचेस में भी आपको एनरोलमेंट मिलेगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था या नहीं था, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉस एंड कॉन्स बताने की कोशिश की है कि आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इस टाइम के अनुसार रख करके। और बाकी पेपर कठिन होगा ये तो अब बिना किसी शक के आप लोग मान लीजिए, एंड यू नीड एक्सपर्ट्स एंड फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग दीज ऑल द कोर्सेज, चाहे वो महापैक हो साइंस का या फिर आर्ट्स का। और हम चाहेंगे कि आप अड्डा परिवार के साथ जुड़ें और अपने सक्सेस के रास्ते में जितने भी पत्थर हैं उन सभी को हम पर छोड़ दें, हम आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। आपको बस पढ़ते जाना है, हमारे साथ जुड़ते जाना है और आप फॉर श्योर अपने मनचाही यूनिवर्सिटी के मनचाही कॉलेज में पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवर एंड आउट। मैं था आदित्य तिवारी, आप सभी के लिए लेकर के आया था एक बहुत ही कमाल की अपडेट, और अभी आगे फिर मिलते रहेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।